बोले जो राम विरोधी होंगे वही तो कहेंगे यज्ञ नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, ध्वज नहीं लगना चाहिए, भगवा नहीं फहराना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कौन चाहेगा? एक बात, आप इस बात को अपने जीवन में उतार लेना, जो राम को ब्रह्म मान रहे हैं वो तो परमात्मा के भक्त बन ही चुके हैं, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि राम जगत के ब्रह्म है। ये 2 और 2 4 होते फाइनल है। अब सामने वाला नहीं माने तो नहीं मान, कोई आपत्ति नहीं है, पर 2 2 तो 4 ही होते हैं ना। अब मानना ना मानना वो अलग विषय है, लेकिन ध्यान रखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खलक मत सुधारी। राम को मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, श्याम सुंदर जी, राम जी कहां नहीं है। राम राम में है, राम विराम में है, राम विश्राम में है। और जो कहते राम हराम है, तो राम में हराम में भी राम बैठा हुआ है। तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द में तुम्हें राम को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जगत राम का है और जो इस जगत में रहेगा उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द में राम का उच्चारण करना पड़ेगा। मेरे परमात्मा पांडवों को समझा रहे हैं, कौन सा राजा है जो वशीभूत नहीं हुआ? बोले महाराज जरासंध। भगवान बोले वो हमारा पुराना चेला है। भगवान बोले वो हमारा पुराना चेला है, वाको तो हम मना लेंगे। वाके मनावे की हमारे पास युक्ति है। और परमात्मा द्वारकाधीश ने अर्जुन को साथ में लिया, भीमसेन को साथ में लिया, तीनों साथ में हुए, आज ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण बन के महाराज जरासंध के साम्राज्य में गए। जरासंध ने कहा कहो ब्राह्मण क्या चाहिए? बोले महाराज जो तुम दोगे हम तो लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, ब्राह्मण के ऊपर इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? जरासंध ने कहा मेरे ब्राह्मणों, तुमने सुना है द्वारकाधीश नाम का कोई राजा था? द्वारकाधीश बोले था तो महाराज, सुना तो है। मतलब वही राजा है। अनेक बार मैंने युद्ध किया, बार बार परास्त होकर के आ गया। एक समय ऐसा आया युद्ध का, मैंने 11,000 ब्राह्मणों को बैठाला और 11,000 ब्राह्मणों को बैठाल करके मैंने ब्राह्मणों